नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बार एसोसिएशन के चुनाव में आज मतदान के दौरान बता दें आपको कि हजारों की तादाद में कोर्ट परिसर में लोग देखने मिले और इस दौरान भोपाल जिला न्यायालय में सभी वकीलों द्वारा मतदान किया गया। मतदान के चलते सभी कैंडिडेट के समर्थक गेट पर खड़े होकर अपने अपने प्रत्याशी पर पर्चे हुए नजर आए एवं उनसे अपील करते हुए भी दिखे। हाँ, आप भी आ रहा हो। बहुत सारी जो परेशानियां हैं हमारे वकीलों के लिए, उन वकीलों की समस्या के लिए समाधान के लिए खड़ा हूँ। मैं केवल सेवा की भावना से खड़ा हूँ। राजेश कुमार टंडन, मैंने सोचा है कि अपने भोपाल बार के अध्यक्ष बनता हूँ, सबकी सेवा करूंगा। वो चाहे समाज हो, सोसाइटी हो, मेरा मतदाता परिवार हो, सबके लिए मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूँ। बहुत सारी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कम्पिटिशन बहुत है, इसमें बहुत पार्टी हो रही है, बहुत बंदोबस्त जा रहे हैं। उस बीच में आप कहाँ पाते हैं? मैंने जब मैंने अभी चुनाव में खड़ा हूँ, मैंने कोई भी पार्टियां नहीं दी है। मैंने कोई पार्टी वकीलों ने पार्टी का मुद्दा जो जरूर कर रहा है, जबकि जब नॉमिनेशन भरा गया था उसमें एक नियम है संघ का कि पार्टियां नहीं दी जाएंगी, नहीं तो आयोग ठहरा दिए जाएंगे जो कैंडिडेट है। और वकीलों पार्टी से मेरा कहना है कि पार्टियां नहीं जानी चाहिए। अपने परिवार के चुनाव, अपना परिवार के चुनाव आराम से जिसको लोग चुने वो विजय करें, वो सब चीजें होना चाहिए। किया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, तो देना चाहिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो राम को ला सकते हैं मेरे धर्म प्रेमी लोग, मेरे आदरणीय जो राम को लाने वाले हैं, इसमें हमारे वकील भाई अधिकतर संघ से जुड़े हैं, बीजेपी से हैं, पार्टियों जुड़े हैं और राम के लिए जो सेवक बन के सेवा करना वैसे कराना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं अगर पहला चुनाव जीतता हूँ तो मैं जैसे राम की सेवा हनुमान जी की, वैसे मैं सेवा करूँगा वकील भाइयों के लिए। जो राम को लाएंगे राम पे आती है, वो लोग पे जा रहे हैं? नहीं, राम तो संसार को, सृष्टि को पालन हार है। राम को जो लाए, राम को लाए कौन? ये मुद्दा चला रहा है कि जो राम को लाए हैं सर, आप बहुत एक वरिष्ठ बजटता है तो अब वरिष्ठ था, राम को कौन लाएगा? सर, राम को कोई नहीं आता, पर जैसा कि सरकार कहती है जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो मैं भी सरकार से उम्मीद करता हूँ जो सरकार। सर आपके शब्दों में सर बहुत मान लेते हैं लोग, आप गंभीरता से लेते हैं सर। आप कैसे लागू? सर, राम को तो कोई नहीं रखता, राम को तो खुद सृष्टि को चला रहे हैं, पर एक बनाया गया जो राम को लाते, जैसे कि मोदी हमारे सरकार में देश पे हमारे बैठे जिन्होंने इतना राष्ट्र की सेवा की है। मेरा भी जस्ट बहुत ज़्यादा उत्साह ज़्यादा इसमें देखिए, ये तो एक हमारे हर 2 साल में हमारे परिवार का एक उत्साह है। हम इसको उत्साह की तरह से दिवाली मनाते हैं, जैसे हम लोग चुनाव को मनाते हैं। आप देखिए, सुबह से लेकर अभी तक आप देख रहे होंगे यहाँ लगभग 1000 लोग प्रचार करते हैं, लेकिन एक भी झगड़ा नहीं होता। किसी ने किसी के बैनर के सामने कोई बैनर नहीं लगाया होगा। सब अपना अपना प्रचार करते हैं और बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा चुनाव। आप कोषाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी क्या मंशा है, क्या योजना चल रही है? मेरी तो योजना ये थी कि मेडिकल के लिए जैसे जो कोषाध्यक्ष पद होता है तो बेसिकली उसका जो कोषाध्यक्ष होता है और मेडिकल कमेटी का पदेन अध्यक्ष है, तो जो भी मेडिकल से संबंधित कार्य होते हैं वो कोषाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। वैसे हमारा विचार ये है कि सबकी जो 50,000 मेडिकल सहायता है गंभीर बीमारी पर, उसको 1 लाख रखना है, और जो डेथ क्लेम 2.5 लाख का है उसको हम कोशिश कर रहे हैं 4 लाख या 5 लाख तक ले। अभी तक के लगभग 1500 लोगों ने वोट डाल दिया। आपके कितने से वोटर जीत रहे हैं? देखिए, जीत हार तो अभी तय नहीं हो सकती, ये तो कल तय होगी। अभी कहना अतिशयोक्ति होगी कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आपने कैंपेन किया है, आपने एक मतदाता से मिले हैं, आपने बातें की, चर्चा हुई आपके समर्थक ज़्यादा हैं और बराबर एक गेट पर खड़े हुए लाइन से खड़े हुए समर्थक हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं उस पद के योग्य हैं, इसलिए वो कर रहा है। अदरवाइज कुछ ऐसे भी जो अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो योग्य नहीं है, इसलिए उसका प्रचार नहीं कर रहा है। आपकी योग्यता बता रही है, लाइन से लोग खड़े हुए हैं, एक नाम दिया जा रहा है, एक पर्ची दी जा रही है, नंबर बताया जा रहा है। फिर भी मैं देखिए अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति रिजल्ट देखिए, समर्थन बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी वाले चाहा तो पॉजिटिव आए, लेकिन अभी से अपन पॉजिटिव बोल के चले। सब कुछ आप पक्ष में या बोलना चाह रहे हैं, सवालों को टाल रहे हैं कहीं ना कहीं? आप नहीं, सवालों को नहीं टाल रहे हैं, समर्थन बहुत अच्छा है।
सबसे मेन समस्या जो है अदालत की बैठने की व्यवस्था को लेकर आए दिन आवाज़ उठाई जाती है। पहले भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि जो अधिवक्ता प्रैक्टिस पर नहीं आ रहे हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है या जो अदर स्पेस है हमारे यहाँ पर, हम उसको जीने को करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इंदौर में विकास राह पर चला नगर निगम प्रशासन। महापौर ने बताया, इंदौर के विकसित मॉडल बताया और ओवर ब्रिज के जरिए रास्तों को डाइवर्ट करना, इससे इंदौर की जनता को फायदा होगा। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ, जैसे कल इंदौर को एक एलिवेटेड ब्रिज की सौगात मिली है, उसके साथ साथ ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की दृष्टि से हमको अपनी कई आदतों को भी बदलना पड़ेगा, जैसा हमने स्वच्छता में बदला है। इंदौर के मध्य क्षेत्र में जवाहर मार्ग और उसके पैरेलल बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को हमने 7 दिन की ट्रायल पे आज से वन वे करने का काम शुरू किया है। इस ट्रायल में कई सारी चीज़ें सामने आएंगी, उनको सुधार करेंगे, पर हमको ये विश्वास है कि ये वन वे का फॉर्मूला इंदौर के मध्य क्षेत्र को ट्रैफिक सुगम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हमारे सब जनप्रतिनिधि, सुदर्शन गुप्ता जी, MIC के सभी साथी, ट्रैफिक पुलिस, सब लोग मिलकर 7 दिन तक लोगों को समझाएंगे, आग्रह करेंगे, और उसके बाद यदि ये निर्णय होता है कि ये वन वे जारी रहेगा और जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। क्या व्यापारियों से भी कुछ चर्चाएं की हैं आपकी, क्योंकि व्यापारिक क्षेत्र भी माना जाता है जवाहर मार्ग में? नहीं, सबसे चर्चा हुई, सबसे बातचीत हुई, और अभी इसको ट्रायल की बेसिस पे कर रहे होंगे। जो सुझाव आएंगे अच्छे, उनको लागू भी करेंगे। जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को 6 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंडाल भाटा इलाके में एक युवक अभिषेक खरे अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा हुआ था, जिस पर तत्काल गोहलपुर थाना पुलिस ने टीम ने मौके पर जाकर युवक को गिरफ्तार किया, जहां तलाशी लेने पर युवक के पास से 6 ग्राम स्मैक मिली है, जिससे जब्त कर लिया गया है। अलग अलग करके दे दो ना। मतलब पिस्टल वाला अलग, कट्टा वाला अलग। हाँ, इधर दो ना, कहाँ ले जा रहे हो? हाँ जी मैम, एक कार्रवाई गोलपुर थाना पुलिस के द्वारा की गई, क्या कार्रवाई थी? ये कल गोलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडाल भाटा में सूचना मिली थी गोलपुर थाना पुलिस को कि एक व्यक्ति जो है स्मैक लेकर के खड़ा हुआ है बेचने के लिए। इसमें जब दबिश दी गई तो वहाँ पर अभिषेक पिता रत्नेश खरे जो 25 वर्षीय है, वो 6 ग्राम स्मैक लेकर के खड़ा हुआ था। इसमें वैधानिक कार्रवाई करके NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई उसके विरुद्ध की गई है। ये कितनी कीमत है? और ये लगभग 25,000 रुपये कीमत है स्मैक की, और इसमें उससे पूछताछ की जा रही कि वो कहाँ से लेकर के आया था इसको और कहाँ बेचना चाह रहा था, तो इसमें जो है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कोई रिकॉर्ड आरोपी के? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। प्राणघातक हमला। राजधानी भोपाल में आए दिन गुंडों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, कहीं नाबालिग और कहीं बालिग। जी बता दें आपको कि 6/1/2024 को एक व्यक्ति मोहम्मद साहब अपने भाई के घर से अपने घर जा रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। खाली पीली में ऑटो फोड़ा, ये पत्थर मारे, ये इन भैया का ऑटो है, इनका ऑटो सो रहे थे बेचारे, इनका ऑटो फोड़ा। ये पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक गदर मचाया। ये गाड़ी घरों में भी मारे पत्थर, घरों में भी पत्थर मारे, गाड़ी पटकी। सर बीते रात सर झगड़ा का मामला सामने आया सर, क्या था पूरा मामला? कितने आरोपी थे सर उसमें? इसमें 6 आरोपी थे जो परसों रात में जो विवाद हुआ है। इसमें फरियादी मोहम्मद साहब की रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया। अपराध क्रमांक 7/23 धारा 308 293 का। इसमें 2 नाबालिग और 2 बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 फरार चल रहे हैं। सर झगड़ा किस विवाद को लेकर हुआ था सर? ये गाली गलौज के ऊपर हुआ था। गाली देने से मना करने पर फरियादी के साथ मारपीट कर चप्पू मार दिया था। किसी टाइप की कोई पुरानी रंजिश सर? पुरानी रंजिश तो अभी तक सामने नहीं आई। फरियादी ने भी नहीं बताया कि कोई पुरानी रंजिश है। अचानक इनमें विवाद हुआ है, बातचीत होकर के गाली। आरोपियों का सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, 3 आरोपियों का इसमें आपराधिक रिकॉर्ड है।
रोटरी क्लब जबलपुर, MPNHA जबलपुर हॉस्पिटल एसोसिएशन और नर्मदा क्लब जबलपुर द्वारा जिले की स्पोर्ट टीमें को सौगात के तहत 2 खेल पिंचे और खिलाड़ियों को स्पोर्ट किट वितरण किया गया। वहीं नर्मदा क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में तीनों संगठनों द्वारा जबलपुर के खिलाड़ियों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नर्मदा क्लब के परिसर में जिला युवा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए जी नमस्कार, मैं चमन राय रोटरी प्रीमियर क्लब का सेक्रेटरी इलेक्ट हूँ। और आज जैसे कि आप अमरेंद्र पांडे जी ने, आशु भाई ने आपको बताया कि हमारे रोटरी क्लब प्रीमियर जो कि विवेक पेनका साहब के मार्गदर्शन में बना है और वरुण भैया हमारे मार्गदर्शक हैं, तो हम सब जन सेवा के कार्य जारी रखते हैं। और आज जैसे कि खिलाड़ियों के लिए हमने कुछ किया, हमने पिचेस बना के दिए और हमने उनको ट्रैक सूट बांटे। तो हमेशा ही हमारा योगदान खिलाड़ी और समाज के प्रति रहेगा और सदा करते रहेंगे। मेरा नाम चमन राय पांडे, रोटरी का पास्ट प्रेसिडेंट और अस्पताल संघ का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। आज हमारी तीनों संस्थाएं, अस्पताल संघ, रोटरी क्लब और श्री नर्मदा क्लब ने मिलके ये फंक्शन किया, जिसमें हमने 2 नई पिचेस हमारे डिस्ट्रिक्ट खिलाड़ियों को दी, जिसमें हमने नेट्स उनके लिए नए बनाए जो कि मध्य प्रदेश के पहले पोर्टेबल नेट्स थे, और हमने ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन को किया। और इसके बारे में और हमारे सेक्रेटरी आशुतोष प्यासी जी और सेक्रेटरी इलेक्ट चमन राय भाई आपको इसके बारे में और आगे बताएंगे। आपका शुभ। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे। तो अभी डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी ने बताया कि हम लोगों ने 2 नई पिचेस बनवाई हैं और काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी थे उन लोगों को ट्रैक सूट वगैरह का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सो दैट कि उनके अंदर खेल की जो स्पिरिट है वो हमेशा बनी रहे। और जो रोटरी क्लब ऑफ प्रीमियर की तरफ से जितने भी खिलाड़ियों को जितना हौसला दे सकते हैं और उनकी जो आर्थिक मदद कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेल के प्रति अपना योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर खेलेंगे तो हमारे शहर का भी नाम बढ़ेगा। तो उसके लिए रोटरी क्लब प्रीमियर जितना कर सकता है वो अपनी तरफ से कर। पिचेस कहाँ बनाएंगे? नर्मदा क्लब में ही बनी है, पीछे अंदर 2 पिचेस नई तैयार की गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पे खेल सकें। आपका शुभ। आशुतोष प्यासी। लाभ दिया जाए। अजित सिंह यादव मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2003-04 से लागू है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र संघ लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या फिर साक्षात्कार के लिए चयनित होते, तो ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई थी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2003-04 से लागू है। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्रा जो संघ लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या फिर साक्षात्कार के लिए चयनित होते हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। परंतु पिछले 4-5 सालों से पिछड़े वर्गों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को यह प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पा रही है, जिससे पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल प्रोत्साहन राशि के जितने भी बकाये पात्र छात्र हैं उनको तत्काल यह राशि जारी की जाए, ताकि पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रा समाज के निर्माण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। संपूर्ण भारतीय नाथ संप्रदाय को एक करने के लिए एक सूत्र में बांधने के आदेश मंच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सूत्र में बांधने के लिए निकले रतलाम मध्य प्रदेश से समाजसेवी श्री विनोद नाथ योगी जी आज पहुंचे। राजधानी भोपाल हुआ समाज के वरिष्ठ लोगों के संपर्क, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चाएं।
एक बार और नारा। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ योगी समाज जिंदाबाद, नाथ योगी समाज जिंदाबाद। आदेश आदेश। ओम शिव गोरक्ष। मैं जी आज आपके आश्रम में विनोद जी बताए और आपने बड़ी गौशाला भी दूध योजना के नाम से संचालित कर रखी है और युवाओं को काफी आपने मार्गदर्शन दिया। आज विनोद जी भी आपके आश्रम में आपसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। विनोद जी को आशीर्वाद है। विनोद जी जिस कामना से मध्य प्रदेश भोपाल आए हैं, हमारे नेमिनाथ चावड़ा जी, देवेंद्र योगीराज जी, नीलेश नाथ छोटू जी, समाज वरिष्ठ समाज सेवी संतोष पत्रकार जी, इन सभी ने उनका स्वागत किया। आश्रम में, गौशाला, मंदिर में दर्शन कराए और हम यही कामना करते हैं इनने जो बीड़ा उठाया गुरु महाराज इनको सफलता प्रदान करें, समाज को सद्बुद्धि दें कि एक प्लेटफॉर्म पर होकर अपना वर्चस्व बनाए। जय शिव गोरक्ष। आज विनोद जी आपके भोपाल में आए, समाज सेवा के रूप में आपने सम्मान किया है। हम सभी नाथ योगी समाज के सदस्य मिल करके उनको स्वागत कर रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि उनकी जो यात्रा सफल हो और पूरा अखिल भारतवर्षीय जो भी नाथ संप्रदाय है वो एक हो जाए और जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सब एकजुट होकर के एक ही अध्यक्ष बनाए और अपने समाज को उच्च स्तर पर लाने के लिए, जैसे हमारे सांसद महोदय हैं, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विधायक हो और भी मतलब जैसे आपके मंत्री बने, तो इसके लिए क्या है, समाज एकजुट होकर के ये कार्य करेगी और हम भी इसका समर्थन करते हैं। साथ साथ उनको आशीर्वाद यह देते हैं कि ये आपका जो भ्रमण है, जो समाज को जागृत करने का मतलब है, वो सफल हो और इसके लिए हम श्री विनोद नाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो समाज को जागृत करने के लिए निकले हैं। इसके लिए हमारे भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे और पूरे समाज पर उनकी कृपा बनी रहे और ऐसे ही कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़े लोग भी यदि मान लो उड़ जाएंगे तो समाज की तरक्की हो जाएगी और समाज उच्च स्तर पर ऊपर हो जाएगा। यही हम भी आशा करते हैं और जय श्री ओम शिव गोरक्षनाथाय नमः। आज हमारे बीच में रतलाम मध्य प्रदेश से पधारे विनोद नाथ योगी जी एक बहुत ही बढ़िया विचारधारा और के साथ में मतलब जिस संकल्प को लेकर निकले हैं, आदेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने संपूर्ण नाथ समाज के लोगों को एक करने का जो बेड़ा उठाया है, आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं योगीराज देवेंद्र, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन, अपने पूरे संगठन के माध्यम से उनको हर तरह से सहयोग करने की उन्हें आश्वासन देता हूं। उनका ये संकल्प पूर्ण सार्थक हो। जय शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। आज भोपाल पधारे आप, समाज द्वारा आपका शहर किया, क्या उद्देश्य है आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको और संपूर्ण नाथ समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज यहाँ आने का
मौका मिला और अपने बीच आप लोगों के बीच में मुझे अपने कुछ कहने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद एवं साधुवाद। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ जी योगी, निवासी ग्राम धराड़, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। मेरा मकसद, मैं जिस उद्देश्य से निकला हूं घर से, वो उद्देश्य के भारत के संपूर्ण नाथ समाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक मंच पर लाना, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है जी। मैं जब घर से निकला तो समाज सेवी 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्षों से फोन पर चर्चा हुई, एक उपाध्यक्ष जी से चर्चा हुई, तो रिस्पांस ये मिला कि सभी ने अपनी अपनी कि भैया हम हमारा खुद का संगठन चलाएंगे, हम संपूर्ण भारत के संगठन एक नहीं संगठित नहीं हो सकते। मैंने क्यों नहीं हो सकते भाई? छोटे छोटे स्तर पर हमारे भारत के नाथ समाज को क्या मिला है आज तक? अगर भारत में हम देखें तो 1969 से लेकर जो प्रथम राष्ट्रपति जो वीवी गिरी जी जो थे, उन्होंने संगठन की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक अगर हम देखें तो भारत में हर राज्य में सैकड़ों संगठन चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हम पूरे संपूर्ण भारत में कहीं एक स्तर पर कि हर राज्य में, हर जिले में हम नाथ संप्रदाय तक पहुंच रखते हैं और वहां पर हमने संगठन की स्थापना पूर्ण की है। तो उनका रिस्पांस मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं एक ऐसा मंच तैयार किया कि जिस मंच में मैं सबका अनुरोध करता हूं, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि भारत के संपूर्ण नाथ समाज के जितने भी संगठन अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, उनको सबको एक मंच पर आने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मंच पर तब तक आएंगे नहीं, तब तक हमारे समाज में विकास की धारा से हम जुड़ नहीं पाएंगे और न हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय संगठन के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, एक मंच पर आने की कोशिश करें और वो मंच को भी हम सभी मिलकर एक संचालित करने की कोशिश करते हैं जी। अगला कदम मेरा यह है कि जैसे कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, एक व्हाट्सएप है, एक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म बने हुए हैं कि जिसमें सर्व समाज के हर व्यक्ति अपने अपनी विचारधाराएं प्रेषित करता है। तो कुछ भाइयों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की और तैयार भी किया है कि जहां पर जन्म से लेकर मृत्यु तक नाथ समाज की हर वो जानकारी उपलब्ध हो। जैसे कि उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि आज भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित राज्यों को अगर मिला ले तो तकरीबन 33-34 राज्य बनते हैं। भारत के अंदर सोशल मीडिया के जैसे कि व्हाट्सएप में हम हजारों पेज बना रखे हैं, हजारों ग्रुप बना रखे हैं, लेकिन उन ग्रुप के अंदर कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई गुड नाइट कह रहा है, कोई जियो का रिचार्ज भेज रहा है और कोई समझदार ऐसा व्यक्ति आते हैं कि जो न भेजने वाली चीजें भी भेज रहा है। तो हम व्हाट्सएप पे 10,000 व्यक्तियों को मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पर हम 1 लाख 2 लाख व्यक्ति तक मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन एक आदेश ऐसा मंच तैयार किया है जिसका नाम रखा है आदेश। उस मंच पर भारत का संपूर्ण नाथ समाज अगर उस पर उपस्थित हो तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों चहुं दिशाओं में एक संदेश भारत के हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि 20 करोड़ अगर जनता है हमारी नाथ समाज की, तो एक संदेश पूरी 20 करोड़ व्यक्तियों के पास में वो पहुंचेगा। उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी मंच पर यंत्र, मंत्र, तंत्र, योग, साधना, नाथ संस्कृति, नाथ सभ्यता, नाथ पूजा, संतों का इतिहास, नो नाथ संप्रदाय का इतिहास, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर जन्म से लेकर, जैसे मैंने कहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीजें कि एक क्लिक और नाथ संप्रदाय की संपूर्ण जानकारी, एक क्लिक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच, एक क्लिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक नॉर्मली व्यक्ति तक पहुंच। उसमें इस मंच पर एक तैयारी ऐसी की गई है कि एक गवर्नमेंट बॉडी,
एक कोर कमेटी, सारे संपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मंच पर अगर आते हैं तो इसी मंच को संचालित करने के लिए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा एक कोर कमेटी और एक गवर्नमेंट बॉडी हम संचालित उस पर कर सकते हैं। राजनीति में पिछड़ी हुई, राजनीति में है कहां? अगर वर्तमान में हम देखें तो हमारे आदित्यनाथ जी हैं, बालकनाथ जी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, आदित्यनाथ जी के द्वारा भी एक नाथों को एक वर्चस्व मिला है, एक नाम मिला है कि नाथ समाज को एक बार और उठने का मौका मिला है। और अभी अगर नाथ समाज नहीं समझे तो सोया है तो फिर खोया है। समाज में पिछड़ा इसलिए कि उन लोगों का भी साथ नहीं है, सिर्फ नाम से जरूर साथ मिला है उनका कि हाँ भाई नाथ जी हैं, लेकिन गृहस्थ समाज में अभी किसी को ऐसा काम, ऐसा राजनीति में ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं मिला है। और मैं संपूर्ण समाज ने कभी उनसे मिलकर मुलाकात की, बातें अपनी बताई, उनको समस्या बताई? हाँ, अभी तक तो मिलने का मौका नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? सभी से मिल मेरा अभी तक उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है और कोशिश यही है कि मैं उन तक अपनी बात पहुंचाने की लिए उनके पास बहुत जल्द जा रहा हूं। अब देखते हैं वो आशीर्वाद देते हैं या नहीं है कि हमारी ग्रस्त समाज के लिए भी, जैसे कि आज वर्तमान में बालकनाथ जी को सांसद थे वो, और अभी वर्तमान में वो विधायक है, वो सीट खाली पड़ी है। तो राजस्थान